हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 20, X bought a machine for rupees 25,000 on which he spent rupees 5,000 for carriage and freight, rupees 1,000 for brokerage of the middleman, and rupees 3,500 for installation and rupees 500 for iron pad. The machine is depreciated at 10% per annum on return down value basis. After 3 years, the machine was sold to Y for rupees 30,500 and rupees 500 was paid as commission to the broker through whom the sale was affected. Find out the profit and loss on sale of machine. So इस क्वेश्चन में हमें लेजर बनाने नहीं कहा है, सिर्फ हमें ये बताने कहा है कि बताइए कि इस ट्रांजैक्शन में जब हम मशीन बेचेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस. So it is a simple mathematics question. So let us calculate what is the amount of profit or loss on sale of machine. So solution 20, it means machine was bought. So machine was bought for rupees 25,000. उसके बाद उसमें हमने 5,000 रुपीज़ का कैरियज and freight 5,000, rupees 1,000 for brokerage and rupees 3,500 for installation charges and rupees 500 for iron pad. Now ये सब मिला करके कॉस्ट ऑफ मशीन होगा. सो इन्हें ऐड करते हैं तो आता है रुपीज़ 35,000. सो परचेज ऑफ मशीनरी कितने का हो गया? 35,000 रुपीज़ का हो गया. अब इसमें हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे. डेप्रिसिएशन 35,000 रुपीज़ पर 10%, क्योंकि क्वेश्चन में 10% डेप्रिसिएशन लगाने का है. सो नाउ द डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे. अब वैल्यू हो गई इसकी 31,500. अब सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. डेप्रिसिएशन इन द सेकेंड ईयर, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यही है रिटर्न डाउन वैल्यू. अब इसी पर हम 31,500 पर हम 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन. सो इट इज़ हाउ मच? 3150. अब रिटर्न डाउन वैल्यू इसका आ गया 28,350. ये हो गया अब रिटर्न डाउन वैल्यू सेकेंड ईयर में. अब थर्ड ईयर में हमें डेप्रिसिएशन फिर से लगाना है. अब ये भी लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू पर 10%. सो ये हो गया 2835. इससे लेस करेंगे तो आएगा 25,515. 515. ओके, ये हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तीसरे साल के अंत में इसका रिटर्न डाउन वैल्यू इतना हो गया. अब इसे हम बेच रहे हैं, है ना. मशीन की कीमत रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी है. नाउ सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,500. लेकिन इस 30,500 में से 500 हमें कमीशन एजेंट को देना पड़ा, ब्रोकर को. 500 रुपीज़ आपने दे दिया. सो आपको पैसा कितना मिला? अमाउंट मिला 30,000 रुपीज़. फाइन. सो 25,515 वैल्यू की मशीन को आपने 30,000 रुपीज़ में बेच दिया. तो एज अ रिजल्ट जो डिफरेंस अमाउंट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और ये डिफरेंस अमाउंट है रुपीज़ 4,485. सो ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. सो इस तरीके से हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू जो था वो 25,515 है और सेलिंग प्राइस इससे ज़्यादा है
और वो ज़्यादा में बिक रही है तो जो डिफरेंस अमाउंट है ये प्रॉफिट है। मान लीजिए ये कम में बिकता, ये 20,000 रुपीज़ में बिकता तो 5,515 रुपीज़ का लॉस हो जाता। सो ये क्वेश्चन सिर्फ इस बात को समझाने के लिए था कि प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। Now let us see question number 21. A company purchased a machine for rupees 50,000 on 1st October 2018. Another machine costing rupees 10,000 was purchased on 1st December 2019. On 31st March 2021, the machine purchased in 2018 was sold at a loss of rupees 5,000. Now इस क्वेश्चन में कितने में बिका ये नहीं बताया गया है, परंतु ये बताया गया है कि 5,000 रुपीज़ लॉस में. So we have to figure out that what was the amount the machine was sold for. The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machinery account for 3 years. So हमें 3 सालों का machinery account prepare करना. Let us see how. Solution 21. मशीन हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2018 को. सो 1/10/18 को हमने मशीन खरीदा. टू कैश, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा मशीन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इस मशीन का नाम ए रख दिया सो दैट वी कैन कैलकुलेट इजीली. फाइन, इजी कैलकुलेशन और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा 50,000 रुपीज़ का. Now another machine costing rupees 10,000 was purchased on 1st December 2019. ये अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को क्लोज हो जाएगा. सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर में खरीदेंगे अगली मशीन. सो हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगा देते हैं. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ए, इसे कैलकुलेट करेंगे 50,000 का 15%. क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% सजेस्टेड है, लेकिन हमने इसे एक्वायर किया है अक्टूबर को. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन. सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ₹3,750. अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे. बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन. सो ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो मशीन ए का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि 46,250 है. ये फर्स्ट ईयर का लेजर रेडी है. अब हमें सेकेंड ईयर के लिए बनाना है, तो यही जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,250. अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अब लिखा हुआ 1 दिसंबर 2019 को हमने एक और मशीन खरीदी है ना. सो 10,000 रुपीज़ का. सो ऑन 1 दिसंबर इट इज़, है ना, 1 दिसंबर 2019. टू कैश, इसका नाम मशीन बी रख देते हैं और ये 10,000 का है. नाउ क्वेश्चन को आगे भी देखें तो लिखा है ऑन 31 मार्च 2021. तो ये वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है जिसमें हमने मशीन बेचा है, तो इस साल हम सीधा डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि हमारा ईयर 31 मार्च 2020 को ही क्लोज हो जा रहा है. सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ए. नाउ अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू है तो इस ओपनिंग बैलेंस पर ही हमें डेप्रिसिएशन 15% लगाना है. सो 46,250 का 15% अमाउंट है 6,937. ये हो गया डेप्रिसिएशन ए का. उसी तरीके से बी पर भी चार्ज करेंगे. 10,000 रुपीज़ का है, उस पर 15%. बट इसे हमने कब एक्वायर किया है? 12th मंथ में. सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम सिर्फ 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे. सो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है ₹500. अब इन दोनों अमाउंट को ऐड करके हम डेप्रिसिएशन का फाइनल अमाउंट ₹7,437
बाहर लिखेंगे। अब क्लोजिंग डेट में हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए एंड फॉर बी। सो ओपनिंग बैलेंस में से ए के ओपनिंग बैलेंस में से ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ₹39,312 और बी के ओपनिंग में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे आएगा ₹9,500। इसे ऐड करके हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। 48,812। अब ग्रैंड टोटल यहाँ लगा देते हैं। सेकेंड ईयर का भी हमारा लेजर रेडी है। 56,250। अब थर्ड ईयर के लिए लेजर रेडी करेंगे। सो ऑन 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ए एंड बी 39,312 एंड 9,500। यह हमारा ओपनिंग बैलेंस है और इसी साल हमें फर्स्ट मशीन को बेचना है, मतलब मशीन ए को हमें बेचना है। और ये कौन सी तारीख को बेच रहे हैं हम? 31 मार्च 2021 को। तो ये क्लोजिंग डेट है। साल भर इस्तेमाल करने के बाद हम इसे बेचेंगे, लेकिन उसके पहले डेप्रीसिएशन ऑन ए पे डेप्रीसिएशन अब 39,312 का 15% लगेगा, ये इसका, और साल भर का लगेगा क्योंकि हम साल के आखिरी दिन में इसे बेच रहे हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5897। ये पॉइंट में आ रहा है, हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया है। उसी तरीके से बी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये है 9,500 पर। ये 9,500 का 15%। साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आएगा 1425। ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। इन्हें ऐड करके हमें बाहर लिखना है 7322। नाउ हम अब मशीन ए को बेच रहे हैं लास्ट डे को। सो लेट अस सेल मशीन ए। सो ऑन 31/3/21 बाय कैश। क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपीज़ लॉस में हमें बेचना है। सो हमें पता नहीं है कि कितने में बेचना है और 31/3/21 को ही हमें लॉस होने वाला है। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन ए, तो ये दोनों हमें अब कैलकुलेट करना। यहाँ देखिए कि ओपनिंग बैलेंस कितना है 39,312 और उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है 5,897। सो हमें बेचे जाने वाले दिन का रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा। बेचे जाने वाले दिन का रिटर्न डाउन वैल्यू इन दोनों को माइनस करके हमें मिलेगा, जो है 33,415। देखिए ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन ए में से डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए माइनस करेंगे तो इनका बुक वैल्यू आ जाएगा 33,415। अब 5,000 रुपीज़ लॉस करने के लिए, क्योंकि बुक वैल्यू में बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, सो हमें कैश जो है 5,000 लेस रिसीव होगा। तब जा करके हमें पता चलेगा कि कितने रुपए में हमने इसे बेचा है। मतलब 28,415 रुपीज़ में अगर हम बेचते हैं तब जा करके हमें लॉस होता है 5,000 रुपीज़ का। फाइन, आई होप इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन कितना का है और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है। आप ए को ए के डेप्रिसिएशन से लेस करेंगे तो आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू। अब रिटर्न डाउन वैल्यू में आपको 5,000 रुपीज़ कम करना है क्योंकि आपको 5,000 रुपीज़ लॉस के बारे में जानकारी दिया हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में हम 5,000 लिखेंगे और रिमेनिंग अमाउंट 28,425 जो कि सेल्स वैल्यू है, इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो मशीन ए इस तरीके से बिक गई। अब मशीन ए के बेचे जाने के बाद सिर्फ मशीन बी बच रही है। सो मशीन बी का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे 31/3/21 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर बी। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी कितना है 9,500, उस पर डेप्रिसिएशन हमने लगाया है 1,425। सो दोनों को माइनस करने से जो अमाउंट आ रहा है वो ₹8,075। सो दिस इज अवर आंसर।
ग्रैंड टोटल लगाकर हम फॉर्मेट को क्लोज कर देते हैं। हमें 3 ईयर्स का ही मशीन अकाउंट बनाना था और ये 3rd ईयर है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। Now, let us see question number 22. On 1st April 2018, a machine was purchased for rupees 20,000. On 1st October 2019, another machine was purchased for rupees 10,000. And on 1st April 2020, one more machine was purchased for rupees 5,000. So, 3 different machines are purchased on different dates. The firm depreciates its machinery at the rate of 10% per annum on the diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 2019, 20 and 21? What will be the balance of machinery account as on 31st March 2021? Now हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जो कि तीनों मशीन पर रहेगा कि कब कब कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा किस किस साल में, और मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना रहेगा ये हमें बताना है। सो हमें यहाँ लेजर नहीं प्रिपेयर करना, हमें सिर्फ कैलकुलेट करके बताना है कि अमाउंट कितना रहेगा। सो लेट अस कैलकुलेट। सो लेट अस सी सॉल्यूशन 22। यहाँ देखिए मैं पहले डेट बना देता हूँ। यहाँ डेट ऑन 1/4/2018 को मशीन ए खरीदी गई है। फाइन, कितने की? 20,000 रुपीज़ की। और डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन 10% है। डेप्रिसिएशन इज 10% पर है ना। सो बी और सी तो हमारे पास है नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं बी और सी। बी भी नहीं है और सी भी नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर डेट में परचेस किए जाएंगे। और डेप्रिसिएशन हमें सिर्फ ए पर लगाना है, वो भी साल भर का, 1/4/2018 से 31st मार्च 2019, 10%। सो 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपीज़। सो ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे और रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया ऑन 1/4/19 को कितने का हो गया? 18,000 रुपीज़ का हो गया। ठीक, लेकिन हमने फिर खरीदा एक और मशीन 10,000 रुपीज़ में, मतलब मशीन बी आ गई हमारे पास 10,000 रुपीज़ की। कौन से तारीख को हमने खरीदा? 1/10/19 को खरीदा। अब हम इस पर सी अभी भी नहीं है और हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि ये एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए ए पर 18,000 का 10% मतलब 1,800 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगेगा और बी पर 10,000 पर 10% लगेगा। लेकिन यहाँ अक्टूबर से लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। सो 10,000 का 10% हुआ 1,000 और 1,000 का 6 मंथ्स का होगा 500। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। सी पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सो आप देखिए कि यहाँ फर्स्ट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में है ₹2,000 रुपीज़ और सेकेंड ईयर में आ गया 2,300 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा। फाइन, अब हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया? इन्हें माइनस करेंगे, आ गया 16,200, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, और यहाँ आ गया 9,500। और ये कौन सी तारीख को है? 1/4/20 को है। इसी फाइनेंशियल ईयर में हमने एक और मशीन खरीदा, मशीन सी 5,000 रुपीज़ का, जो कि साल के पहले दिन ही खरीदा गया, 1/4/2020 को ही एक्वायर किया गया। अब हम तीनों मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि सी तो अभी इससे पहले था नहीं। सो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, सो 16,200 का 10% 1620, 9,500 का 10% 950 और 5,000 का 10% फॉर द होल ईयर, है ना, 12 मंथ्स के लिए पूरा लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक्वायर कब किए हैं? 1/4/2020 को। सो होल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। सो इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर आप ऐड करेंगे। इसे मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसे माइनस करना है। ये इन तीनों को ऐड करेंगे, आएगा 3,070। सो इस तरीके से हमें पता चल गया कि टोटल डेप्रिसिएशन अलग अलग सालों में कितना था। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है।
फाइन। अब यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू नेक्स्ट ईयर के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ आएगा 14,580 एंड 8,550 एंड 4,500। ये है इनका रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो पता चलेगा कि मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस मशीन है। सो 14,580 प्लस 8,550 प्लस 4,500, ये आ गया ₹27,630। यही हमारा बैलेंस है, बैलेंस ऑफ मशीन on 31st March 2021। So this is your answer। So इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि अलग अलग डेट को जो मशीनें खरीदी गई हैं उन पे डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगेगा, ईयरली डेप्रिसिएशन कितना है, ये ईयरली डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, और लास्ट में जो रिटर्न डाउन वैल्यू मिला तीनों मशीन का, मशीन ए बी और सी, इनको ऐड करने से हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31st March 2021 कैलकुलेट हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now let us see question number 23. Measures P and Q purchased machinery for ₹40,000 on 1st October 2018. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on the diminishing balance. On 31st January 2021, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for ₹5,600. On the same date, new machinery at a cost of ₹15,000 was purchased. Write up machinery account for the years ended 31st March 2019, 2020 and 2021. Accounts are closed on 31st March every year. So, how many machines we are having? 2 machines we are purchasing, जिसमें से एक मशीन हम बेच रहे हैं और हमें 3 years का मशीनरी अकाउंट शो करना है। So let us see the solution. So solution 23, machine is purchased on 1st October 2018. So purchase करेंगे 1st October 1/10/18 to cash। हमने मशीन खरीदी है 40,000 का, लेकिन क्वेश्चन में आगे लिखा है ऑन 31st January 2021 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसूटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹5,600। मतलब यह है कि इस मशीन को हमने बेच दिया। कितना मशीन को बेच दिया? जो मशीन हम अभी खरीद रहे हैं उसका 1/4। सो फॉर आवर इजी कैलकुलेशन वी विल स्प्लिट इट। अभी ही हम इसे क्या कर देंगे, 2 अलग अलग हिस्से में काट देंगे। पहला है 10,000 और दूसरा है 30,000। अब ये मशीन कितने की है? 40,000 की ही है, जिसमें से 1/4 हमने अलग कर दिया है और 3/4 अलग कर दिया। ये देखिए, ये 1/4 है, 40,000 का 1/4 10,000 और बाकी जो बचा 3/4 उसको हमने बी बना दिया। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम मशीन ए को आगे चल के डिस्पोज ऑफ कर सकें और उस समय हमें कॉम्प्लिकेशंस ना आए, मतलब कैलकुलेशन जो ना है वो बढ़ ना जाए और बहुत ही आसानी से इसे समझा भी जा सकता है। सो इसलिए हमने इसे स्प्लिट कर दिया। अब 31st January 2021 तक हमें जाना है। इस दौरान हमने और कोई दूसरी मशीन नहीं खरीदी। सो हम 31st March 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन ए एंड ऑन बी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 10% सजेस्टेड है, लेकिन मशीन खरीदा गया है अक्टूबर में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10,000 का यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 10,000 का 10%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए, ये हुआ ए का। सो हाउ मच इट विल बी, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 500 रुपीज़। उसी तरीके से ये ए का है और उसी तरीके से बी का समझे तो 30,000 का 10%, लेकिन ये भी कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। सो ये हो गया 1,500 रुपीज़। फाइन। सो टोटल डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपीज़। ये मैंने वर्किंग नोट भी यहाँ शो कर दिया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे।
बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए एंड फॉर बी। सो ए के ओपनिंग में से या शुरुआत के बैलेंस में से ओपनिंग में से 500 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचेगा 9500। उसी तरीके से बी में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचेगा 28,500। सो यहाँ बाहर आ जाएगा 38,000 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे। नाउ ग्रेट ग्रैंड टोटल लगा देंगे। ये फर्स्ट ईयर का हमारा मशीन अकाउंट रेडी हो गया, 40,000 ऑन बोथ द साइड्स। अब सेकेंड ईयर के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। फाइन। ऑन विच डेट 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन A and B, 9,500 and 28,500, 38,000 रुपीज़ का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। नाउ 31 जनवरी 2021, तो हम तो अभी भी 2021 में नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ए एंड ऑन बी। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का डेप्रिसिएशन 9,500 का 10% कितना आएगा, 950 रुपीज़। ओके। उसी तरीके से बी का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देते हैं, 28,500 का 10%। ईयर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 2850। फाइन, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020, यहाँ देखिए पूरा वर्ष भर का डेप्रिसिएशन। लेकिन इसके पिछले वाले साल में हमने जब से एक्वायर किया है तब से हमें डेप्रिसिएशन लगाना था। सो पिछले साल 6 मंथ्स का है, लेकिन इस साल क्योंकि पूरी मशीन साल भर हमारे पास है, इसलिए हम इसमें साल भर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसे ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे ₹3,800। अब इस साल और कोई दूसरे ट्रांजैक्शन तो है नहीं, हम इसे अब क्लोज कर देते हैं। लास्ट डेट में on 31/3/20 by balance closed down for machine A and for machine B. Fine. So A में से A का depreciation लेस करेंगे, so 9,500 minus 950, 8,550 and B के ओपनिंग बैलेंस में से B का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, मतलब 28,500 माइनस 2,850 आएगा 25,650। इनको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 34,200। ये हमारा सेकेंड ईयर का भी मशीन अकाउंट रेडी है। नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसे कैरी डाउन करेंगे, ब्रॉट डाउन on 1st April 2020. So two balance brought down for A and B, 8,550 and 25,650। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, यही हमारा ओपनिंग बैलेंस है 34,200। अब यही वो साल है जिसमें हमें फर्स्ट मशीन को बेचना है और एक नई मशीन भी उसी तारीख को खरीदना है। Now, on 31st January 2021, 31st January 21, बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन ए, क्योंकि इसी तारीख को हम ए को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सो ये इस साल का रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब पिछले साल का रिटर्न डाउन वैल्यू जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, इस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा 8,550 का 10%, लेकिन सिर्फ 31 जनवरी 2021 तक लगेगा, मतलब सिर्फ 10 मंथ्स के लिए लगेगा। सो 10 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज्ड ऑफ मशीन। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 713। यहाँ एक्चुअल में 712.5 आ रहा है, मैंने उसे राउंड ऑफ कर दिया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, सेम डेट को। सो बाई कैश लिखेंगे पहले, कितने में बेचा है 5,600 में, और फिर 31/1/21 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस
मतलब ये लॉस ही है ए में। कैसे लॉस है देखिए, 8550 में इतना डिप्रिशिएशन लगा, सो हम इसे लेस करेंगे 8550 माइनस 713, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मिल गया कितना, 7837। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। इसे हमने बेच दिया, सोल्ड फॉर 5600। सो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 2237। ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ए है। और इसी रीज़न के लिए हमने उस 40,000 वाली मशीन को दो हिस्से में ए बी काट दिया था। और इसी दिन हमने एक और मशीन खरीदा। सो ऑन 31 जनवरी 21 टू कैश मशीन सी हमने अक्वायर किया है 15,000 रुपीज़ में। सो ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन 15,000 रुपीज़ का हमने खरीदा। अब डेप्रिशिएशन हम चार्ज करेंगे साल के आखिरी दिन में, दैट इज़ 31/3/21 को, और बी पर और सी पर, क्योंकि ए के लिए तो हमने हिसाब किताब कर लिया है। सो बाय डेप्रिशिएशन ऑन बी एंड ऑन सी। So let us calculate for B and C. So B के लिए जो depreciation रहेगा वो है 25,650, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस इतना ही है। इसी पर हमें 10% चार्ज करना है साल भर के लिए। सो ये हो जाएगा 2565। फाइन। अब C के लिए भी डेप्रिशिएशन लगाएंगे 15,000 पे 10%, बट हमें सिर्फ 31 जनवरी मतलब फरवरी और मार्च के लिए 2 मंथ्स के लिए ही हमें सिर्फ चार्ज करना है, क्योंकि उसके पहले तो हमारे पास मशीन थी ही नहीं। फाइन। सो ये अमाउंट है ₹250। अब इन दोनों को ग्रैंड टोटल करके हमें बाहर लिखना है 2815। ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे सिर्फ बी और सी के लिए। सो 31 मार्च को 31 मार्च 21 बाय बैलेंस closed down for B and C. So opening balance of B में से B का depreciation लेस करेंगे और C में से C का depreciation लेस करेंगे। So B का जो closing balance है वो है 25,650 माइनस 2565। ये इसे ऐड कर माइनस करने से हमें आएगा 23,085। उसी तरीके से सी का 15,000 माइनस डेप्रिशिएशन दैट इज 250 आ जाएगा 14,750। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 37,835। सो यही हमारा आंसर है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। नाउ ग्रैंड टोटल लगा देते हैं। ग्रैंड टोटल है ₹49,200। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।